मैं सिद्ध कवि नहीं हूँ, मैं प्रसिद्ध कवि हूँ। हर मानव के सर गोवर्धन, हाथों में अर्जुन के रथ। मैं श्रृंगार का गीत सुनाता हूँ, 3 शर्तें हैं। मुझसे कोई नहीं पूछेगा मैंने कब लिखा, मुझसे कोई नहीं पूछेगा मैंने क्यों लिखा, अच्छा ठीक, ये भी कोई नहीं पूछेगा मैंने किसके लिए लिखा। देखो चिराग, उस आदमी को मत छेड़ो जिस आदमी ने पूरी जिंदगी एक याद में गुजार दी, एक याद में गुजार दी। हमने इस सभागार में भावनाओं के, एहसासात के एक हिमालय को बनते हुए देखा है और अब हमें आसमान तक छूना है उसको। और उस आसमान को छूने के लिए जिसका नाम मैं पुकारने वाली हूँ, आप सभी उनको जानते हैं। 4 पंक्तियाँ मैं यहाँ से उनके परिचय में अपने पिताजी की देना चाहती हूँ कि पूरी हिम्मत के साथ बोलेंगे, जो सही है वो बात बोलेंगे। साहिबों हम कलम के बेटे हैं, कैसे हम दिन को रात बोलेंगे। और ये पंक्तियाँ भी कि तुम अगर कवि हो तो मेरा ये निवेदन सुन लो, खोल कर कान ज़रा वक्त की धड़कन सुन लो। तुम ना अब प्यार या श्रृंगार लिखो गीतों में, वक्त की मांग है अंगार लिखो गीतों में। और सिर्फ कुंठाओं की अभिव्यक्ति नहीं है कविता, काम क्रीड़ाओं की आसक्ति नहीं है कविता। कविता हर देश की तस्वीर हुआ करती है, निहत्थे लोगों की शमशीर हुआ करती है। तुम भी शमशीर या तलवार लिखो गीतों में, वक्त की मांग है अंगार लिखो गीतों में, वक्त की मांग है अंगार लिखो गीतों में। तो डॉक्टर हरिओम पवार। देखिए, मैं सचमुच अतिरिक्त भावुकता से भरा हुआ हूँ। मैं क्या हूँ मैं ठीक ठीक जानता हूँ। और मैं, क्योंकि आज मेरा सम्मान जैसा हुआ है, मैं बिटिया से कुछ भी बोल नहीं सका, वरना मैंने कभी कोई भी देश भर में कोई सम्मान जैसे लिए नहीं, मैंने स्वीकार किए नहीं। क्योंकि मेरे उस दोस्त की बेटी हैं वो, जो मुझसे बड़े कवि थे, हम समकालीन थे, लेकिन डॉक्टर उर्मिलेश हमारी पीढ़ी का सर्वश्रेष्ठ कवि था। हम सब उससे प्रेरणा लेते थे। वो कविता में तब भी बहुत बड़े थे, आज भी बहुत बड़े हैं। उनकी बिटिया ने मुझे कुछ कहा तो मेरे सामने कोई विकल्प नहीं था, कोई भी विकल्प नहीं था कि मैं उनकी बात टालूं। मैं चुपचाप उनकी बात मान के आ गया। और मुझे घुटने में चोट है, एक आज्ञा आपसे चाहता हूं, मुझे बैठ के पढ़ने की अनुमति आप दे दीजिए। सर्वेश जी, सचमुच आपकी शहर की तहजीब, मेरा मन तो कर रहा है कि मैं आज ऐसी कविता सुना दूं जो मेरी समझ में नहीं आती। वो मैंने गलती से लिखी हैं। नहीं, मैं सुना दूंगा, मैं वो भी सुना दूंगा, लेकिन मैं क्या हूं पहले ये तो सुना दूं। मैं सच बोलना चाहता हूं, मैं हिंदी का व्यक्ति नहीं हूं। मैंने हिंदी कभी नहीं पढ़ी। मेरी पढ़ाई लिखाई अंग्रेजी भाषा में हुई और मैंने 40 साल यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी में कानून पढ़ाया है। मैं जेपी आंदोलन की कोख से पैदा हुआ कवि हूं। आंदोलन से आंदोलन ही पैदा होता है, साहित्य पैदा नहीं होता। आंदोलनों ने कभी साहित्य को जन्म नहीं दिया, आंदोलनों को ही जन्म दिया। और मैं चिराग से कह रहा था, मैं दिल से एक सच बात बोलना चाहता हूं। मैं सिद्ध कवि नहीं हूं, मैं प्रसिद्ध कवि हूं। लेकिन एक बात और सुन लीजिए, ये जो प्रसिद्धि है ना मेरी, ये जीवन भर सिद्धि के लिए तरसती रही है, जीवन भर तरसी है सिद्धि के लिए। प्रसिद्ध हो जाना अलग बात है। मैं कविता लिखना सीखता, इससे पहले मंच पर जमना सीख गया। अब सम्मान हुआ है तो मुझे दिल से सच बोलना चाहिए। जब जमना सीख गया तो मेरे सामने 2 रास्ते थे। मैं कविता सीखूं कि मंच। बहुत गरीब घर से आया था, किसान का बेटा, झोंपड़ी में पैदा हुआ था। मैंने बाजार चुन लिया, कविता सीखना नहीं चुना, तो मैं बाजार का आदमी हो गया। बाजार के आदमी प्रसिद्ध लोग होते हैं, तो मैं प्रसिद्ध हो गया, सिद्ध नहीं हुआ। फिर मैंने बाद में सोचा कि यार अब तुम्हारा नाम हो गया, लोग बाग इधर उधर से बुलाने लगे, दुनिया में आने जाने लगे, तो कहीं तो साहित्य की टांग तोड़ो।
तो मैंने ऐसे भी कुछ लिख लिए। मैं आज सुना के जाऊंगा एक गीत, लेकिन पहले एक जो मैं सुनाने आया हूँ वो सुन लीजिए। जो मेरा मूल चरित्र है मैं उसे नहीं बदलना चाहता। जी जी, स्वागत है। कविता की चौथी लाइन में कविता का शीर्षक है जी। उस शीर्षक को सुनकर आपको तय करना है कि आपको इस कविता का कितना हिस्सा सुनना है। अगर आधे सदन की तालियां बजी तो आधी कविता सुनाऊंगा, 1/4 लोगों ने ताली बजाई तो 1/4 सुनाऊंगा, और एक व्यक्ति की ताली उठ गई तो पूरी कविता सुनाऊंगा। मैं एक गंभीर कविता आपको सुनाना चाहता हूँ। ये ताली नहीं मानी जाएंगी। अभी मैंने कुछ सुनाया ही नहीं है, मैंने बताया ना, ये मेरी प्रसिद्धि बोल रही है, सिद्धि थोड़ा ही बोल रही है। सुनिए मन से, बहुत अच्छा, सचमुच मैं अभिभूत हूँ। मेरा इससे बड़ा मानदेय किसी सम्मान का हो नहीं सकता कि इतने श्रेष्ठ कवि एक साथ मुझे एक मंच पर सुनने को मिले। जितनी कविता हिंदुस्तान के 1 महीने के सारे देश में होने वाले कवि सम्मेलनों में नहीं होती, उससे अधिक कविता आज आचमन के मंच पर यहाँ पढ़ी गई। इसमें कोई दो राय नहीं। और चिराग इस बात का साक्षी है। चिराग में एक कविता सुनाता हूँ, आपने नहीं सुनी, और चिराग को समर्पित करता हूँ। एक भगवान कृष्ण ने पर्वत उठाया, गोवर्धन। वेद व्यास ने कथा लिख दी, गिरधरधारी गोपालधारी, गिरधरधारी, गिरधर उठाने वाला। ऐसा पर्वत क्या केवल कृष्ण ने अकेले उठाया है? हिंदुस्तान के आम आदमी के हर किसी के सर पर ऐसा पर्वत रखा हुआ है। किसी गरीब आदमी का अपनी बेटी की चिंता का जो पर्वत सर पर रखा हुआ है, उससे कम है? छोटा सा गीत सुनाता हूँ, 2 मिनट। हर मानव के सर गोवर्धन, हाथों में अर्जुन के रथ। हम सब एक जैसे। हर मानव के सर गोवर्धन, हाथों में अर्जुन के रथ हैं, आँखों में खारे सागर हैं, मन में कई महाभारत हैं, मन में कई महाभारत हैं। इच्छाओं के कुरुक्षेत्र में हर एक भीष्म का प्रण घायल है, हर सीने में लाक्षागृह है, अधर अधर पर कोलाहल है, हर सीने में लाक्षागृह है, अधर अधर पर कोलाहल है। संघर्षों की समर भूमि में हमसे पूछो हम कैसे हैं, काल चक्र के चक्रव्यूह में हम भी अभिमन्यु जैसे हैं, काल चक्र के चक्रव्यूह में हम भी अभिमन्यु जैसे हैं। और बची पहचान हमारी। मनु बिटिया ने गांव पे गीत पढ़ा। मैं बचपन की ओर जाता हूं, जो गांव में रहते थे। तो आप अगर इस प्रतीक को समझ जाएं तो तालियां बजाना। और बची पहचान हमारी, कोने फटे हुए से खत हैं, आंखों में खारे सागर हैं, मन में कई महाभारत हैं। हमने परंपराएं तोड़ी। मेरी पीढ़ी की बदतमीजियां गा रहा हूं, सुनो। हमने परंपराएं तोड़ी, यूं पूजा भौतिकीकरण को, जैसे गीत व्याकरण तज दे अनुप्रासों के समीकरण को, जैसे गीत व्याकरण तज दे अनुप्रासों के समीकरण को। मर्यादाएं अपमानित हैं चीरहरण के इतिहासों से, हम भी अपनापन हारे हैं मन के शकुनी के पासों से। और हमारी उम्मीदों की आकाशी गंगा आहत हैं, आकाशी गंगा आहत हैं, हर सीने में लाक्षा। अंतिम छंद सुनना, मैंने इसके लिए लिखी कविता। युधिष्ठिर का होता है राज तिलक। कुंती धीरे धीरे बोलती है, अपने बड़े भ्राता श्री कर्ण को भी प्रणाम करो युधिष्ठिर। और ऐसे बोलती है कोई सुन ना ले। वो चाहती थी कि भीष्म युधिष्ठिर अपने बड़े भाई को प्रणाम करें राज तिलक के समय, लेकिन चुपके चुपके बोलती हैं। इसको सुनना, बस मैं ये सुनाना चाहता था। एक कुंवारा तन अपराधी, मैं बहुत 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 विद्रोही रहा हूं जीवन भर।
एक कुंवारा तन अपराधी, रण में अर्जुन कर्ण लड़े हैं। हम भी अपने पाप छुपा कर कुंती जैसे मौन खड़े हैं। हम भी अपने पाप छुपा कर कुंती जैसे मौन खड़े हैं। मर्यादाएं अपमानित हैं चिरहरण के इतिहासों से, ये तो वक्त करेगा निर्णय। खुद्दार सलाखों पर है, अब खुद्दार सलाखों पर है। गंधारी माँ जैसी पट्टी अपनी सबकी आंखों पर है। ये तो वक्त करेगा निर्णय, कौन सही है कौन गलत है, आंखों में खारे। 2 मिनट और दीजिए, एक और सुनाता हूँ। बहुत अच्छा, मैंने पहली बार सुना है गीत आपका। कल तुम मेरा नाम पढ़ोगे इतिहासों के शिलालेख पर। जब कोई और तारीफ ना करे तो खुद कर लो। और देखो, मैं आत्मनिर्भर कहा ना, प्रधानमंत्री ने कहा मैं भी आत्मनिर्भर हो गया। सुनो, कल तुम मेरा नाम पढ़ोगे, कल तुम मेरा नाम पढ़ोगे इतिहासों के शिलालेख पर। जिनके पैरों में छाले हैं मैं उनकी आँखों का जल हूँ। जिनके पैरों में छाले हैं मैं उनकी आँखों का जल हूँ। मैं पीड़ाओं का गायक हूँ, शब्दों का व्यापार नहीं हूँ। मैं पीड़ाओं का गायक हूँ, शब्दों का व्यापार नहीं हूँ। जहाँ सभी चीजें बिकती हों मैं ऐसा बाजार नहीं हूँ। जहाँ सभी, और दाद देना मुझको प्रश्न चिन्ह मत थोपो। लोगों ने कहा हरिओम पवार तो नारे लिख के लोकप्रिय हो गया। मैं जवाब दे रहा हूँ, मुझ पर प्रश्न चिन्ह। बिटिया बैठ जाओ, बिटिया वहीं बैठो, वहीं बैठो। ये कोई पार्लियामेंट है जिसका मन करेगा उठ के चल देगा? फोन आ रहा है। मुझको प्रश्न चिन्ह मत थोपो, मुझ पर प्रश्न चिन्ह मत थोपो। कुंठित व्याकरणी पैमानो मुझको राम कथा सा पढ़िए। बहुत सहज हूँ बहुत सरल हूँ, जिनके पैरों में छाले हैं मैं उनकी आँखों का जल हूँ। दरबारों की मेहरबानियाँ जड़ भी चतुर सुजान हुए हैं। और अगली पंक्ति समझ जाओ तो तालियां चाहता हूं, आगे वालों की भी पीछे वालों की भी। दरबारों की मेहरबानियां जड़ भी चतुर सुजान हुए हैं। जुगनू वंशावलियां गाकर साहित्यिक दिनमान हुए हैं। जुगनू वंशावलियां गाकर साहित्यिक दरबान हुए हैं। मैं डर कर अभिनंदन गाऊं, मैं डर कर अभिनंदन गाऊं। इससे अच्छा है मर जाऊं मैं सागर का कर्ज चुकाने वाला आवारा बादल हूँ। जिनके पैरों में छाले हैं मैं उनकी आँखों। और ये कोई गर्वोक्ति नहीं है, हिंदुस्तान की कोई पार्टी नहीं है जो मुझे संसद ले जाने के लिए मेरे घर नहीं आई। और मैं वो कवि हूँ जिसने हर पार्टी के प्रस्ताव को ठुकराया कि मैं कवि सम्मेलन का व्यक्ति हूँ, संसद का भी व्यक्ति नहीं हूँ। संसद का भी व्यक्ति नहीं, मैं चाहता तो कभी भी वहाँ बैठ सकता था। मेरा जीवन सुनिएगा। मैंने पग डंडी ना पी है, मैंने पग डंडी ना पी है। अपने पैरों हौले हौले मेरे दर से खाली लौटे। राजनीति के उड़न खटोले मेरे दर से खाली लौटे। राजनीति के उड़न खटोले। राजमहल के कालीनों पर मेरे ठोकर चिन्ह मिलेंगे। मैं आंसू का ताजमहल हूँ, झोपड़ियों का राजमहल हूँ, जिनके पैरों में छाले। अंतिम छंद सुनना। जब मैं प्रोफेसर होके गया तो एक कवि थे धर्मवीर सबरस। उनसे किसी ने पूछा, ये जो लड़का, मैं उन दिनों तो लड़का ही हो गया था, 23 साल की उम्र में प्रोफेसर हो गया था, तो उससे पूछा ये जो मेरठ से आता है ये है क्या? तो उस कवि ने कहा कबूतर है।
अभी पालतू नहीं हुआ है, जंगली है, कुछ दिन में ये पालतू हो जाएगा। मेरी पिछले 50 साल की ज़िंदगी मेरे कबूतर को जंगली बनाए रखने की ज़िंदगी है। 50 साल की ज़िंदगी। अंतिम छंद, अंतिम 2 पंक्तियां सुन लीजिए। मेरा मोल लगाने बैठे हैं कुछ लोग तिजोरी खोले, मेरा भाव लगाते फिरते, समर्थन चाहूंगा, ये जिंदगी मैंने जी है तब गा रहा हूं। मेरा भाव लगाते फिरते हैं कुछ लोग तिजोरी खोले, धरती पर इतना धन कब है जो मेरी खुददारी तोले, धरती पर इतना धन कब है जो मेरी खुददारी तोले। जब से मुझको नीलकंठनी कलम विधाता ने सौंपी है, तनु में चित्रकूट वृंदावन, मन में गंगा की कल कल हूँ, जिनके पैरों में